कि जब आप कभी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाओ, पहले तो वो आपके या सामने पर्दा ही रखा हुआ होगा, फिर बाद में आपको विभिन्न विभिन्न तरह की आकृतियां मिलेंगी। और जब उस फिल्म बिल्कुल। और कभी वो लड़ेंगे, कभी एक दूसरे पर हमला करेंगे, और वो कभी किसी की डेथ होएगी। लेकिन जब वो फिल्म हम्म। का एंड आएगा, तो वो जो है वो आकृति फिर से एक पर्दे के रूप में आ जाएगी। अब मैं आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बिल्कुल मम्मा बेटा। मेरे मेरी मम्मा मेरे को फोन पर जब मूवी लगा के देती है, पहले तो मुझे कैमरे में कुछ भी नहीं दिखता, ना मुझे सुनाई देता है। हम्म। फिर जैसे ही फिल्म शुरू होती है, मेरी आंखों के सामने एकदम से एक बड़ा सा शेर आ जाता है, और मुझे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनती है। शेरों के बीच में हम्म। लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब वो हम्म। फिल्म खत्म होती है, तो वो शेर एक हम्म। शांत फॉर्म में तब्दील होकर मेरे सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड, बहुत अच्छे। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। कौन है? ये मेरी दीदी है। ओके। और ओके। सिर्फ एक कंग बात कही कि जब शेर भेड़ों के साथ मिल गया था, फिर जब उसको अपना वास्तविक स्वरूप पता चला कि अरे ये क्या, मैं भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा हूँ, तो कैसे वो बिल्कुल गरज के हुए वहां से चला गया। यह बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जीवन की तरह ही है। जब यस हम यस। अब हम बहुत राक्षसों, बढ़िया। एक इंसान राक्षसों के साथ मिल जाएगा, पर जब इंसान अपने दिल के अंदर झांक कर देखेगा, तो पाएगा बहुत अरे ये बढ़िया। मैं तो इंसान हूँ, राक्षस थोड़ी ना हूँ। बहुत अच्छे बेटे, गॉड ब्लेस यू। मैं अंकल एक बार से हैरान हूँ, उसको फिर कैसे पता चला होगा कि अरे मैं तो शेर हूँ। उसने पानी में देखा था अपने आप को। यस यस। आपने पूरी सो बात नहीं क्यूट। सुनी। हाँ, वो पानी पीने गए थे सारे, भेड़ें भी और वो शेर भी। जब उसने शेर ने अपना वो इमेज देखी वहाँ पे, और उसने भेड़ों की भी देखी, फिर उसे लगा कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। तब उसे अपने जो उसकी वो जो एक्चुअल वो रूप था, फिर उसे उसका पता लगा। नहीं तो उसने पहले कभी भी अपनी इमेज देखी ही नहीं थी। वो भेड़ों जैसा ही अपने आप को समझता था। हाँ, लेकिन जब जैसे उसने अपने आप को देखा पानी में, वो खूंखार हम्म। आवाजों को और बिल्कुल वो खूंखार आवाजों में दहाड़ते हुए वहां से चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसे ही हमें भी अपने जो वास्तविक रूप है उसे पहचानना है, बस फिर हम भी दाढ़ते हुए भगवान जी की तरफ चल पड़ेंगे। हाँ जी। सर हाँ। हमारा ग्रुप बनाना सार्थक हो गया। बिल्कुल गॉड बिल्कुल। ब्लेस यू बच अंशदीप, गॉड ब्लेस ये बच्चा हाँ, बच्चा यू। बहुत गॉड वाकई। गॉड अंशदीप, गॉड ब्लेस द अंशदीप बॉय। मैं तेरे को एक बात बताऊं कि जो सर हमें पढ़ा रहे हैं ना, इनकी बिटिया जज है, और अंशदीप को भी जज बनना है सर आगे चल के। नहीं मैं मुझे बहुत अच्छा। मुझे साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट। चलिए, भगवान आप आज साइंटिस्ट भगवान बन के तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे, लगे रहो। दिया, अब दिया को भी कुछ कहना है सर आपसे, आज बच्चों का हाँ सेशन ले लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दिया बोलो। बच्चों से बात करना तो ज्यादा सार्थक रहेगा। एक दिन एक आंटी पूछ रही थी कि भगवत और भागवत में क्या अंतर होता है, तो आपने नहीं बताया था, आज बता दीजिए। ओके। मैं भी भूल गया था इस बात को। कितना नोटिस करते हैं, देखो कितना नोटिस कर रहे हैं वो। हाँ, वो उस टाइम एंड ऑफ द सेशन था, तो मैंने कहा था कल बात करेंगे, फिर मेरे दिमाग से निकल गई वो। ठीक है बेटा। वैसे तो संगीता बहन जी ज़्यादा अच्छा बताएंगी इस बात को, बट स्टिल स्टिल मैं बता देता हूँ। भगवत का मतलब है, एक्चुअली पहले तो बात बताओ भागवत की बताऊँ। भागवत जो है, ये शब्द भागवत महापुराण के लिए यूज होता है। जो श्रीमद् भागवत है ना, अगर तुमने सुन रखा है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर आखिर तक की कहानी है, उसको श्रीमद् भागवत कहा जाता है। और जो भगवत वर्ड है, भगवत वर्ड है भगवान से संबंधित। भगवत यानी जैसे कहते हैं भगवत वाणी, भगवान की वाणी।
भगवत स्वरूप, भगवान जैसा स्वरूप, तो भगवत वर्ड का तो ये मतलब हुआ। और भागवत जो है ये भी कह सकते हैं कि भगवान से रिलेटेड। अब संगीता बहन जी मेरी बात को एंडोर्स करेंगी कि नहीं, ये उन पे छोड़ते हैं। नहीं सर, मैं कौन, ये क्या आपने मतलब मैं इसमें आपको बस ये है एज ए हिंदी टीचर आपको इस बात के लिए कह रहा हूँ। हिंदी तो बहुतों की अच्छी होगी ये। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गीता का मतलब अर्थ है बोलना, भगवान ने कहा, गीत मतलब गीत जो भागवत गीता है, भगवत गीता सॉरी, भगवान हम्म, ने कहा, वो भगवान के मुख से उच्चरित है। और जो भागवत पुराण है, भगवान की कथाएं हैं से उसमें। हाँ, भगवान से ये रिलेटेड है, ये भगवान का है। हाँ, ये भगवान ने कहा है, भगवत गीता। भागवत तो गीता कथा का उसे अर्थ भी उसे कहते हैं जो 7 दिन का होता है। क्या बेटा? मैंने टीवी पे भगवान देखा के था। जीवन के कुछ भाग हैं। मैं नहीं, नहीं भागवत समझी। कथा वो कह रहे हैं कि वो 7 दिन में पूरी होती है ना, भागवत कथा कहीं कहीं वो रखी तो है। बेटा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, वो तो आप कितने दिन में भी पूरी कर लो वो। वो हाँ, आपकी मर्जी है आप बेटा। बात ठीक समझ रहे हो। हाँ, वो जो वो भागवत कथा है ना, उसी की बात हो रही है, भागवत वर्ड उसी से है। तो यानी भागवत कथा मतलब भगवान की कथा, यस। तो भगवान भागवत के बारे में कथा। अब इसको आप लोग, जैसे हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में अगर बात आती है, तो उसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वगैरह वगैरह, बिल्कुल। तो उसमें संबंध का के की है ना। तो जो विभक्तियां हैं जिसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, तो मतलब भागवत पुराण जो है वो संबंध कारक से भी ले सकते हैं कि भगवान का पुराण, भगवान की बिल्कुल कथाएं। और भगवत गीता है भगवान ने कहा गीता। और मेन बात है दूसरा जो ये तो हो गया शाब्दिक अंतर, जिसको आप शब्दों का अंतर समझना चाह रहे थे ना, कि भागवत और भगवत में क्या बिल्कुल बिल्कुल। है। वो भगवान भगवत के जैसे हम लोग शब्द रूप लेते हैं, मूल शब्द होता है, फिर उसके साथ बहुत सारे प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ के नए नए शब्द बनते हैं। और ऐसी प्रेपोजिशन लग के भगवत एक शब्द है। तो भगवत परमात्मा और भागवत परमात्मा का, परमात्मा की लीलाएं, ये तो हो गया इसका शाब्दिक जिसको कहेंगे अंतर, मेरे हिसाब से जितनी मेरी बुद्धि चलती है। और दूसरा इसमें ये है कि जो मतलब भागवत तो अपने आप में पुराण है पूरा, और जो भगवत गीता है वो महाभारत का एक अंश है, जिसमें बहुत सारे पर्व हैं। तो उसमें ये भी एक पर्व है जिसको फिर अलग करके हम गीता जी के रूप में मतलब गीता जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान के मुख से निकला है, तो इसको अलग कर दिया गया उसमें से। बेसिकली ये बहुत जो पर्व है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है इस पर्व का। शांति पर्व, शांति पर्व। शांति पर्व, यस यस यस। तो ये वो पर्व का एक हिस्सा है। तो जैसे इसमें पर्व है महाभारत में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, तो उसके पर्व का एक ये सर, ये ठीक कह रही हूँ मैं, ये बात मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नहीं नहीं पर्व नहीं, का बिल्कुल ये शांति पर्व में, ये महाभारत के शांति हाँ पर्व जी। में ही आता है भगवत गीता। तो महाभारत हाँ जी। पूरा ग्रंथ है, उसका एक हिस्सा है भगवत गीता, कि वो ईश्वर के मुख से उच्चरित हुई है, और वो सार है, निचोड़ है जिंदगी का भी और उस काल का भी, तो उसको अलग कर दिया गया उसमें से, जबकि भागवत पुराण अपने आप में पूरा एक ग्रंथ है। और एक बात मैं और बताऊं कि भगवत गीता या महाभारत लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को खुशी नहीं मिली थी, वो उदास थे। तो कहते कि इतना बड़ा ज्ञान मैंने कलमबद्ध करवाया, गणेश जी ने कलमबद्ध किया उसको। और गणेश जी की एक शर्त थी कि चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, बस आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। और वो जगह मैंने देखी हुई है बद्रीनाथ के ऊपर, कि जहाँ पे बैठ के, वहां उसको व्यास गुफा भी कहते हैं, और वहां पे बैठ के व्यास जी ने ये सारा गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने इसको उच्चरित किया। तो वहां सरस्वती का बहुत मतलब बहुत तीव्र उसका वेग है सरस्वती का। तो गणेश जी ने बस इशारे से बोला शांत हो जा। तो उसके बाद आपको सरस्वती सिर्फ बद्रीनाथ में दिखाई देंगी, उसके बाद सरस्वती जो है वो लुप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अंतर है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, तब आपके मन को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तब उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। इफ आई एम, मतलब इतना ही मुझे आता है जो मैं बता पाई। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच। बच्चों
दिया क्लियर हुआ? इसका मतलब भागवत क्लियर हो पुराण गया। भी थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा। दिया को डॉक्टर बनना है सर। जो इस उम्र में अपना लक्ष्य धारण कर लेते हैं ना, और लक्ष्य निर्धारित हो गया तो फिर बन ही जाता है व्यक्ति, अगर प्रयास जारी रहे। मेरी बिटिया जो थी, जब वो मेरे ख्याल 7th या 8th में थी, तो उसकी टीचर ने एक बार उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो हालांकि उसने तो जो कहा था वो बहुत बड़ी बात कह दी थी। उसने कह रही मैंने तो CGI बनना है। चलो CGI तो पता नहीं बनेगी नहीं, पर जज तो बनी गई। अभी तो शुरुआत है सर। मैम जी वो प्रभु की इच्छा। हाँ जी अंशदीप बोलो बेटा, बाकी किसी से मैम, पूछ लें बैठे आज। मैम जी बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैम, वैसे ना आपको मैं सच बताऊं, मेरी 4 इच्छाएं हैं और मैंने 4 काम ही करने हैं। पहला तो मैंने साइंटिस्ट बनना है, जो मेरा मेन काम है। दूसरा, मैंने एक बहुत ही शक्तिशाली रेसलर बनना है अपने देश की खातिर, जो लड़ सकता है वो बनना है। मैंने पहलवान बनना है, और फिर मैं वहां पे कुश्ती क्या करूंगा। और एक मैंने बनना है एक्टर बनना है, और एक मैंने सिंगर बनना है। बहुत अच्छे। पर बेटा मेरी एक सलाह है कि तुम किसी भी एक चीज पे फोकस करो तो उसमें जल्दी पहुंचोगे, फिर 4 बाद में नावों कर में लेना सवार बाकी काम होके ना साथ साथ। फिर मंजिल पे पहुंचना मुश्किल होता है। नहीं, धीरे धीरे अभी तो हाँ। विजन अभी तो शुरुआत है ना, सोचना शुरू किया है तो धीरे धीरे सिलेक्ट हाँ। कर लेगा। अब इतने सारे आपको गाइड करने वाले मिल गए तो आप धीरे धीरे अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे, अपने सोच अपनी फिक्स कर सकते हैं चीज पर। और कुश्ती का तो मैम कुछ गुण तो मैंने खुद ही सीखनी है कुश्ती के तो। बिल्कुल बिल्कुल सीखना, ठीक है। बहुत अच्छे लगे रहो। मीना जी